हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू एसपी के 7th चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर से है। सेकंड चैप्टर्स का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे ऑलरेडी मैंने अपलोड किए थे, उसमें थोड़ा सा वॉइस का इशू था बिकॉज आई वॉज नॉट यूजिंग माइक, बट अभी मैं माइक यूज़ करता हूँ तो क्लैरिटी बहुत बराबर रहेगा और मैं एसपी के बहुत सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, एज वेल एज अकाउंट्स, एज वेल एज इकोनॉमिक्स, एज वेल एज ओसी और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं। बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और बहुत सारे वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूंगा। तो मेक श्योर आप फॉलो करके रखो और अपडेट मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो ताकि जो भी मैं कुछ अपडेट करूँ, मॉडल पेपर सारी चीज़ें वो मैं शेयर करते रहूँगा और सभी लोगों को हेल्प होते रहेगा। एंड आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट कब मिलेगा? जब सारे वीडियोस देखोगे तब मिलेगा, अदरवाइज एक वीडियो देख के आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो वॉच ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, तो आज जो मैंने क्वेश्चंस लिया है एक 7 चैप्टर्स का जो है, देयर आर 4 to 5 क्वेश्चंस जिसमें इंटरिम डिविडेंड डिस्टिंग्विश जाता है। अगर वो नहीं आएगा तो उसमें ट्रू फॉल्स में पूछता है। तो नेक्स्ट वीडियो, ये 4 वीडियो में क्या करूंगा, चारों जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करूंगा। 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है 12 मार्क्स का। ओके, 12 to 15 या 20 मार्क्स का जो रहता है नॉर्मल 17 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव के साथ कवर होता है। तो जिसमें क्वेश्चन है लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग दी ascertainment ऑफ डिविडेंड। अगर ये क्वेश्चन आता है मतलब 5 मार्क के लिए तो आपको कैसे लिखना है और ये होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो, लीगल प्रोविजंस मतलब होता है एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक लॉ के हिसाब से, कानूनी के हिसाब से प्रोविजंस होता है, रेगुलेशन जो क्या करना पड़ता है कि जब डिविडेंड इशू करने से पहले कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, सो हाउ यू विल स्टार्ट, अगर आप बुक में देखोगे तो, और आप नॉर्मल अगर स्टार्ट कर रहे हो तो देखो, कंपनी का जो मैनेजमेंट रहता है दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारी चीज़ें जो भी संभालता है, शेयर होल्डर तो पार्टिसिपेट नहीं करता है उसमें, मैनेजमेंट में कुछ डिसाइड नहीं करता है। तो डिसीजंस, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास राइट रहता है डिविडेंड इशू करने का। तो सर ये लीगल प्रोविजंस क्या है? तो लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग असेसमेंट, जब ये डिविडेंड इशू किया जाता है तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या क्या चीज कंसीडर किया जाता है बिफोर गिविंग डिविडेंड, बिफोर डिसाइडिंग, ये इसका प्रोसीजर है वो डिविडेंड करने के लिए। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि शेयर होल्डर डू नॉट डिसाइड द डिविडेंड और डू नॉट टेक द डिसीजंस, सो अंडर कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सो ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये चीज आपको बताना है। अब इसमें होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है कंपनी, जो भी प्रॉफिट अर्न करता है ना, जो प्रॉफिट कमाता है, जो भी अर्निंग होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है शेयर होल्डर को, और ये इसका डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वही जो मैं आपको बता रहा हूँ। पावर टू डिक्लेयर द डिविडेंड किसके पास रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर, उसके पास इतने पावर रहता है जो डिक्लेयर करने का। लेकिन मेक श्योर बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, कंपनी का जो एक्ट है, कंपनी मस्ट 205 मतलब 205 सेक्शन किसके अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर 1956 के अंदर जो गाइडलाइंस दिया है, जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इशू किया है, दैट मस्ट बी कंसिडर। मतलब क्या बोला इंट्रोडक्शन में, आपने बता दिया कि शेयर होल्डर नहीं लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन करता है किस चीज़ में, डिविडेंड को ट्रांसफर करने के लिए उसके पास पावर रहता है। फिर क्या करना है, आपको लिखना है कि बिफोर ये डिविडेंड देने से पहले कंपनी का जो गाइडलाइंस है अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 205 में, वो गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो इशू करता है। अब उसमें कौन सा, देयर आर 4 रहते हैं, एक आउट ऑफ प्रॉफिट है, एक आउट ऑफ कैपिटल है। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट रहेगा तो उसको कंसिडर करना। आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, अगर कुछ एसेट है उसको सेल कर दिया तो उसके अंदर जो इनकम, उसका जो प्रॉफिट है उसको कंसिडर करना। आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, इसमें अगर प्रॉफिट रिजर्व है एक्यूमुलेटेड जो है उससे वो कंसिडर करना। आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो मनी प्रोवाइड करता है उसमें क्या करना, कंसिडर करना। मतलब आपको क्या समझा कि बिफोर डिसाइडिंग डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट कंसिडर दिस थिंग, बिकॉज ये गाइडलाइंस में लिखा है कंपनीज एक्ट में। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड, मतलब इसमें सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हो, कंपल्सरी ट्रांसफर टू द रिजर्व। ट्रांसफर टू द रिजर्व मतलब क्या समझता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले जो गवर्नमेंट का जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड कंपनी मस्ट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट ट्रांसफर टू द रिजर्व। कुछ प्रपोर्शन क्या करना है आपको, प्रॉफिट का जो वो रिजर्व में करना है डिविडेंड डिसाइड करने से पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपल्सरी ट्रांसफर टू द रिजर्व। अंडरस्टूड? वो सेक्शन 205 में क्या समझा कि कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब डिविडेंड डिसाइड करता है, डिक्लेयर करता है, तो डिक्लेयर करने से पहले प्रॉफिट का कुछ प्रपोर्शन रिजर्व में जाता है, दैट इज व्हाट ट्रांसफर टू द रिजर्व। प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन,
इसमें भी क्या होता है कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, उसमें कुछ छूट जाता है, तो कंपनी डिक्लेयर करने से पहले मस्ट क्या करना पड़ेगा, उसको डेप्रिशिएट करना पड़ता है, उसके अंदर बताया। सो दीज आर दी सीक्वेंस। आई होप सो कि आपको समझा रहेगा। अगर आप लास्ट देख रहे हो, वापस मैं आपको बता देता हूँ। आप ये क्वेश्चन आया, ठीक है, आप आंसर कैसे लिखोगे कि जो भी है कि कंपनी का जो डिविडेंड डिसाइड करता हो शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है जो डिविडेंड इशू करता है, किससे, जो भी प्रॉफिट अर्न करता है कंपनी। फिर उसके बाद क्या करोगे, देयर आर गाइडलाइंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 1956 दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज टू बी फॉलो, और क्या फॉलो, ये कंसिडर करना पड़ता है, ये सारी चीजें, तब क्या करता है, डिविडेंड इशू करता है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो हैशटैग करके आप कमेंट करो, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने सच में समझा, और जो नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपको अपलोड मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।